हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेन्युइन मैथमेटिशियन चैनल। तो आज हम करेंगे लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। लॉग कब हम लोग अप्लाई करते हैं, जैसे समझ लीजिए दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स, ठीक है, और आपको बोल रहा है कि फाइंड डी वाई डी एक्स। तो आप क्या करोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी वाई डी एक्स मिल जाएगा आपको, ऐसा है ना, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स। अब देखिए यहाँ पे आप क्या अप्लाई करोगे। अब तो ये फार्मूला भी नहीं अप्लाई कर सकते ए टू दी पावर एक्स का, क्यों? क्योंकि नीचे तो कांस्टेंट है नहीं, वेरिएबल है, ठीक है। और एक्स टू दी पावर एन भी आप नहीं अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में कांस्टेंट होना चाहिए, पर यहाँ पे तो ऊपर में भी वेरिएबल है। तो मतलब वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है ना। तो इस टाइप के फॉर्म के लिए हम लोग लॉग लेते हैं। क्यों लॉग लेते हैं दिखाऊंगा आपको कि इसमें ये पावर नीचे आ जाएगा। तो कब लेंगे, जब वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल रहेगा, ठीक है। जैसे बहुत कुछ रह सकता है, लॉग एक्स टू दी पावर एक्स, एक्स टू दी पावर साइन एक्स, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं कि करेंगे कैसे। तो इस सम को मैं करता हूँ अभी। तो दिया हुआ है हमारा y इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स, ठीक है। तो मैं बोथ साइड लॉग ले रहा हूँ, तो ये होगा ऐसा, है ना। अब देखिए एक प्रॉपर्टी है, लॉग ए टू दी पावर एम होते हैं एम लॉग ए, ठीक है। यही यूज़ करने के लिए हम लोग लॉग ले रहे हैं। तो ये होगा क्या, फिर हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। तो आप देख रहे हो ये तो हमारा नोन फॉर्म आ गया। तो अब अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई डी एक्स, और इसको तो प्रोडक्ट रूल करना है तो होगा एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, जो कि होगा 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, जो कि होगा 1। तो मतलब ये हुआ 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। तो अभी डी वाई डी एक्स क्या होगा, तो डी वाई डी एक्स होगा वाई इंटू दिस, है ना। अब देखिए वाई तो हमने एज्यूम किया ना, और अगर यहाँ पे वाई है भी, अगर क्वेश्चन ना रहता कि इसको डेरिवेटिव करना है तो वाई का वैल्यू फिर हम ये पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, बस अगर एक्स में चाहिए, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई भी फंक्शन रहा एक्स टू दी पावर साइन एक्स या कुछ और, तो पहले लेट वाई करके ले लेंगे, फिर बोथ साइड लॉग ले लेंगे, तब सामने आ जाएगा ऐसा करके, ठीक है। और फिर दोनों का प्रोडक्ट रूल करके डेरिवेटिव कर लेंगे, फिर फाइनली वाई इंटू आएगा, वाई की जगह ये पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अभी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो बोर्ड में बहुत बार आए हैं, ठीक है। तो उन सबको अभी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन के लिए मैंने एक बार में लिख दिया ये डिफरेंशिएटिंग द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर रोमान 1 रोमान 2 करके अभी करूँगा, ठीक है। तो पहला फंक्शन है एक्स टू दी पावर 1/x, तो अभी इसको करते हैं। तो पहले y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/x ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, बोथ साइड लॉग ले लेंगे, तो हो जाएगा लॉग एक्स टू दी पावर 1/x, जो कि होगा 1/x लॉग एक्स, ठीक है। या फिर नहीं तो इसमें ठीक है। अभी देखिए डिफरेंशिएटिंग मैं कर रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये होगा डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बाई एक्स, है ना। तो ये तो होगा 1/y इंटू डी वाई डी एक्स, है ना, क्योंकि x के जगह y है, चेन रूल लगेगा, तो 1/y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। और ये क्या होगा, ये कोसेंट रूल, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो 1/y इंटू डी वाई डी एक्स होगा हमारा एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1/x को, तो ये एक्स कट गया, मतलब डी वाई डी एक्स होगा y इंटू 1 माइनस लॉग एक्स, और यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ। अब देखिए y है क्या, y है एक्स टू दी पावर 1/x, तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसा भी बना सकते हैं, एक्स टू दी पावर 1/x माइनस 2 इंटू 1 माइनस लॉग एक्स,
चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है log x टू दी पावर log x। तो इसको पहले y ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें 2-3 log आ जाएगा तो क्या होगा, हम तो अपने हिसाब से करते रहेंगे ना। तो ये होगा log y इंटू लॉग ऑफ log x टू दी पावर log x, ठीक है। तो ये सामने आ जाएगा, तो क्या होगा log x इंटू लॉग ऑफ log x। समझ रहे हो ना आप, log a टू दी पावर m जो बोला मैंने, तो a के जगह यहाँ पे log x दिया हुआ है, m के जगह भी log x दिया, तो ये होता है m log a, है ना। तो ये हुआ log y इक्वल टू, चलिए अभी डेरिवेटिव कर लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ये बार बार आपको लिखना है, ठीक है, तो हैबिट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई डी एक्स, और ये होगा डी डी एक्स ऑफ दिस, है ना, log x इंटू लॉग ऑफ log x। तो आप देख रहे हो ये प्रोडक्ट रूल होगा, तो मतलब एक बार log x का डेरिवेटिव कर देंगे, log ऑफ log x कांस्टेंट रहेगा, और एक बार log x कांस्टेंट रहेगा और log ऑफ log x का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो 1/y इंटू डी वाई डी एक्स आएगा, ये log x का डेरिवेटिव होगा 1/x इंटू लॉग ऑफ log x, और ये क्या होगा log x इंटू लॉग ऑफ log x का 1/log x इंटू डी डी एक्स ऑफ log x, है ना। चेन रूल, x के जगह log x दिया हुआ है, तो होगा 1/y इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ log x बाई एक्स। ये तो log x कट जाएगा, और डी डी एक्स ऑफ log x होता है 1/x। तो अब देख रहे हो, अगर एलसीएम कर देंगे तो ये आएगा y, और ये हुआ log ऑफ log x प्लस 1/x, है ना। अब y क्या है, y है हमारा log x टू दी पावर log x, तो पुट कर देते हैं और बाई एक्स को बाहर कर देते हैं, तो आएगा, नहीं तो और एक थर्ड ब्रैकेट दे दो, log ऑफ log x प्लस 1, यही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos x टू दी पावर sin x प्लस sin x टू दी पावर log x, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दो फंक्शन है ना। तो आप अगर इसको ऐसे ले लेते हो कि y इक्वल टू cos x टू दी पावर sin x प्लस sin x टू दी पावर log x, फिर अब बोथ साइड log ले लोगे तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अच्छा पहले मैं लिख लेता हूँ। तो ये इसको हम लोग तोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि log ऑफ a प्लस बी का कोई प्रॉपर्टी है नहीं, ठीक है। log a भी होते हैं log a प्लस log b, पर log ऑफ a प्लस बी का कोई प्रॉपर्टी है नहीं, तो इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग से y1 y2 करके एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, फिर log ले पाएंगे। और इसका और एक मैं ऑल्टरनेटिव मेथड भी आपको सिखाऊंगा जिसमें log लेना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है, उसको यूज़ करके हम लोग कर लेंगे, पर उसमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके से ही कर रहा हूँ, आपको जैसा अच्छा लगे वो आप कर लेना। तो पहले करते हैं y1 y2 लेके। अच्छा हाँ, और एक चीज़ बोलना है, ये जो बहुत सारे लॉग की प्रॉपर्टी है वो आपको अगर ना पता हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे लॉगरिदम करके एक लिंक दिया रहेगा, उस वीडियो को देख लेना आप, ठीक है। वहाँ पे सारा प्रॉपर्टी सब डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए अभी इस सम को कर लेते हैं। तो लेट y1 करके मैं एज्यूम कर रहा हूँ, तो ये ऊपर का तो कुछ काम का नहीं है, इसको मिटा देते हैं फिर। तो ये y लिख के रखा हूँ मैं, अब अलग से y1 लूँगा, ठीक है, और y2 करके ये ले लूँगा। तो मतलब y1 के y इक्वल टू y1 प्लस y2 होगा, है ना। तो पहले y1 ले लेते हैं, तो log y1 हो जाएगा उस हिसाब से sin x, सामने एक बार में कर दिया, ठीक है, क्योंकि पहले ये ऊपर आएगा फिर नीचे आएगा, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करो, तो ये होगा 1/y1 इंटू डी वाई वन डी एक्स इक्वल टू आएगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स। फिर क्या होगा, ये तो अच्छा इसको पहले रखते हैं, तो ये होगा साइन एक्स इंटू 1/cos x का अब चेन रूल होगा इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, जो कि होगा माइनस साइन एक्स, है ना, प्लस क्या होगा
लॉग कॉस एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा और साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स। ठीक है, तो इसको साइन बाई कॉस है मैं टेन लिख रहा हूँ, मतलब साइन एक्स इंटू टेन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो ये एक हुआ। अभी और एक करेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो वन बाई वाई वन इंटू डी वाई वन डी एक्स है, तो हमें चाहिए डी वाई वन डी एक्स है ना, तो वो तो वाई वन इंटू करके होगा। वाई वन है क्या, वाई वन है कॉस एक्स, तो मैं एक ही बार में पुट कर देता हूँ साइन एक्स और ये उसके साथ। ठीक है, देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये थोड़ा लेंदी होगा, पर हमें बस करना है। हो गया ये। और एक y2 ले लेंगे, y2 है साइन एक्स टू द पावर लॉग एक्स। ठीक है, करेंगे क्या, बोथ साइड लॉग ले लेते हैं। तो अच्छा इसमें नहीं तो मैं करके दिखा देता हूँ आपको, फिर लॉग एक्स नीचे आएगा है ना, तो होगा लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। अब करेंगे डेरिवेटिव, तो यहाँ पर लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये आएगा वन बाई वाई टू इंटू डी वाई टू डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का होगा एक बार वन बाई एक्स इंटू ये कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट रूल, एक ही बार में कर रहा हूँ। फिर लॉग एक्स रहेगा और लॉग ऑफ साइन एक्स क्या होगा, वन बाई साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो ये हुआ वन बाई एक्स लॉग साइन एक्स प्लस लॉग एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स बाई साइन एक्स मतलब कॉट एक्स। ठीक, तो डी वाई टू डी वाई डी एक्स क्या होगा, वाई टू इंटू वाई टू है क्या साइन एक्स टू द पावर लॉग एक्स, तो डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते हैं जनरली, क्योंकि इसमें तो कुछ दिमाग लगाना नहीं है, फिर भी हमें सीखना है अगर दो फंक्शन रहा तो कैसे करेंगे, है ना। ठीक है, तो ये एक हुआ डेरिवेटिव और एक हुआ ये कहाँ पे, ये वाला। ठीक है, तो अभी देख लो यहाँ पे y है हमारा वाई वन प्लस वाई टू है ना, नाव करके मैं लिख देता हूँ। तो डी वाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई डी एक्स होगा डी वाई वन डी एक्स प्लस डी वाई टू डी एक्स। अब दोनों का वैल्यू तो मैंने निकाल दिया, यहाँ पे आप पुट कर दो डी वाई डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो डी वाई डी एक्स क्या होगा, वो लंबा ही होगा, तो पहला वाला पुट करेंगे, यहाँ पे मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया दोनों वैल्यू। ठीक है, तो यही होगा इसका आंसर। अब देखिए मैं एक ऑल्टरनेटिव मेथड बोल रहा था है ना, तो क्वेश्चन को मैंने फिर से लिख दिया। ठीक है, अभी ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है, एक प्रॉपर्टी आपको पहले सीखना है, ई पावर लॉग एफ एक्स होते हैं एफ एक्स। ठीक है, ई पावर लॉग मतलब लॉग में अगर कुछ ना रहे तो कैलकुलस में हम लोग उसको ई लेते हैं। ठीक है, 10 मत सोच लेना, तो ये एफ एक्स होता है। अब देखिए, तो कोई भी एक फंक्शन अगर जैसे मैं साइन एक्स अगर है हमारा फंक्शन, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ई पावर लॉग साइन एक्स, है ना। कोई भी फंक्शन है एक्स टू द पावर एक्स, तो उसको हम लोग ऐसा लिख पाएंगे लॉग ई पावर लॉग एक्स टू द पावर एक्स, क्योंकि प्रॉपर्टी ये है। और फिर ये क्या हो जाएगा, ये पावर सामने आ जाएगा, मतलब हो जाएगा ई पावर एक्स लॉग एक्स। ठीक है, देखिए आपको दो बार नहीं एज्यूम करना है, एक बार में होगा तो ये भी ट्रिकी होगा, उतना आसान नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर ये y को क्या लिखेंगे हम लोग, ई पावर लॉग कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा ई पावर लॉग साइन एक्स टू द पावर लॉग एक्स। ठीक है, अब देखिए ये सामने आ जाएगा, इस मतलब एक साथ लॉग ले पा रहे हैं। ठीक है, तो ई पावर क्या होगा साइन एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स, और ये क्या होगा ई पावर लॉग एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। तो अब देख रहे हो एक बार में कर लिया हमने। चलिए अभी डेरिवेटिव करते हैं, तो डेरिवेटिव क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अभी क्योंकि ये लंबा होगा तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो इसको मिटा दिया, यहाँ पे बस प्रॉपर्टी लिख के रख दिया मैंने। ठीक है, तो डी वाई डी एक्स होगा हमारा डी डी एक्स ऑफ पहला वाला ई पावर साइन एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। देखिए इतना भी बहुत कुछ डिफिकल्ट है नहीं, बस हमें ध्यान से डेरिवेटिव करना है। ठीक, सॉरी इसका डेरिवेटिव होगा मतलब डी डी एक्स। ठीक है,
ठक करके लिख देते हैं। तो ये होगा डी डी एक्स ऑफ ई पावर दिस, है ना। चलिए अब देखिए करेंगे कैसे। ये तो ई पावर एफ एक्स मतलब डी डी एक्स ऑफ ई पावर एफ एक्स अगर रहता है या फिर कुछ भी रहा, मतलब ई पावर एक्स रहा तो ई पावर एक्स होता है, एक्स के जगह कुछ और रहा तो इंटू डी डी एक्स ऑफ वो चेन रूल करना होता है ना। तो यहाँ पे भी वही करेंगे। तो क्या होगा, तो पहले तो जो है वही रहेगा, मतलब ई पावर साइन एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स, और फिर चेन रूल डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स, ठीक है। प्लस इसमें भी पहला वाला तो वही रहेगा, ई पावर लॉग एक्स इंटू लॉग साइन एक्स और फिर डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है पहला टर्म, ये बेसिकली ये वाला मतलब जो था वही है। तो जो था मतलब क्या, जो cos x टू दी पावर साइन एक्स था उसको ही तो हमने अरेंज किया ये सब, तो उसको फिर अपना जो ओरिजिनल वैल्यू है वो पुट कर देते हैं, मतलब ये होगा cos x टू दी पावर साइन एक्स, ठीक है। क्योंकि बार बार इसको लिखने से अच्छा है जो पहला था वही लिखेंगे, और आंसर में भी जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो जो था उसको ही लिखेंगे ना। इनटू अब देखिए इसका डेरिवेटिव, इसका तो प्रोडक्ट रूल होगा। क्या होगा, पहले साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे लॉग कॉस एक्स कॉन्स्टेंट, और फिर साइन एक्स कॉन्स्टेंट लॉग कॉस एक्स का डेरिवेटिव कर लेते हैं डी डी एक्स ऑफ लॉग कॉस एक्स, ठीक है। ये पहला टर्म हुआ। अब दूसरा टर्म में भी यही, जो पहला वाला है वो तो जो था उसको ही लिखा हमने, तो साइन एक्स टू द पावर लॉग एक्स, तो ये हुआ साइन एक्स टू द पावर लॉग एक्स। अब फिर से प्रोडक्ट रूल तो होगा डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू लॉग साइन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स, ठीक है। चलिए तो अब देख रहे हो ये तो मतलब जो ऐड करके आ रहा था वो डायरेक्ट आएगा, है ना। तो ये होगा साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स, और ये क्या होगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ठीक है। और ये आएगा साइन एक्स टू द पावर लॉग एक्स का 1/x मतलब लॉग साइन एक्स बाई एक्स, और ये होगा लॉग एक्स बाई साइन एक्स, लॉग साइन एक्स का 1/sin इंटू कॉस एक्स, है ना। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स टेन एक्स, तो मतलब ऐसे लिख रहा है टेन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको पता चले जो पहला वाला आया है सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स और कॉस एक्स बाई साइन एक्स कॉट एक्स, मतलब लॉग एक्स इंटू कॉट एक्स। तो चलिए अभी चेक कर लेते हैं। तो कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स जो पहले किए थे हमने, कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स माइनस साइन टेन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो माइनस साइन एक्स टेन एक्स वही है और कॉस एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स वही है, और इसमें क्या है साइन एक्स इंटू लॉग एक्स के साथ लॉग साइन एक्स बाई एक्स लॉग एक्स इंटू कॉट एक्स। तो लॉग, यहाँ पे ये लॉग नहीं लिखा मैंने तो ये लॉग दे दो आप, है ना। लॉग साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स बाई लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉट एक्स वही है, ठीक है। तो सेम ही आ रहा है, सेम आएगा ही, नहाने का कोई है नहीं। तो मतलब दो फंक्शन रहा तो लॉग एक साथ हम लोग नहीं ले पा रहे थे, पर अगर ई पावर लॉग करेंगे तो एक साथ कर पाएंगे, ठीक है। तो आप कोई भी एक मेथड अप्लाई करो, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स टू दी पावर एन एन टू दी पावर एक्स एक्स टू दी पावर एक्स एन टू दी पावर एन, सबका साम दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो एक्स टू दी पावर एक्स है इसको करने के लिए आपको लॉग लेना पड़ेगा, बाकी सब तो मतलब आराम से कर लेंगे, है ना। एक्स टू दी पावर एन का तो डेरिवेटिव पता है, एन टू दी पावर एक्स क्या होगा ए टू दी पावर एक्स जैसा ही होगा, और ये तो कांस्टेंट है इसमें एक्स है ही नहीं तो ये जीरो होगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप अगर पहला वाला मेथड से करो मतलब बोथ साइड लॉग लेके, तो आप एक काम करो y1 को ये ले लो एन टू दी पावर एक्स प्लस एन टू दी पावर एन, y2 को ले लो आप एक्स टू दी पावर एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आप dy1 dx निकालो,
जो तो आराम से आप निकाल लोगे एक्स टू दी एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, और एन टू दी पावर एक्स क्या होगा, एन टू दी पावर एक्स इंटू ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए बे सी मतलब लॉग एन, और डी वाई टू डी एक्स क्या होगा, ये तो हमने किया एक्स टू दी पावर एक्स सबसे पहले वाला, तो ये क्या होगा एक्स टू दी पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स, मैं पुट कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ये होगा एक्स टू दी पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स। तो अब देख रहे हो दोनों वैल्यू तो मिल गया, फिर वाई, अब इसको अगर लेट वाई ले लेते हो तो वाई मिलेगा वाई वन प्लस वाई टू, तो दैट मीन्स डी वाई डी एक्स होगा डी वाई वन डी एक्स प्लस डी वाई टू डी एक्स, ठीक है। अभी तो दोनों वैल्यू पुट कर दोगे मिल जाएगा, और एक मैं जैसा करता हूँ वो भी आप कर सकते हो जैसे मैं अभी करूँगा, ठीक है। ऑल्टरनेटिव क्या है, क्वेश्चन क्या है, एक्स टू दी पावर एन से, हाँ एक्स टू दी पावर एन प्लस एन टू दी पावर एक्स प्लस एक्स टू दी पावर एक्स प्लस एन टू दी पावर एन। अच्छा इसका आंसर लिखा नहीं मैंने, आप ये पुट कर देना यहाँ पे प्लस ये पुट कर देना यहाँ पे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे डी वाई डी एक्स अगर करना है हमें तो क्या करेंगे, एक बार मैं तो बस उसको अरेंज कर लूँगा, एक्स टू दी पावर एक्स को क्या कर लूँगा ए टू दी पावर लॉग एक्स टू दी पावर एक्स प्लस एन टू दी पावर एन, जो कि होगा एक्स टू दी पावर एन प्लस एन टू दी पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स लॉग एक्स प्लस एन टू दी पावर एन। अभी डी वाई डी एक्स करेंगे तो क्या मिलेगा, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन प्लस डी डी एक्स ऑफ एन टू दी पावर एक्स, और ये डी डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स लॉग एक्स, और ये पर लिख लिख के कर रहा हूँ, इससे पहले तो डायरेक्ट ही कर रहा था। तो ये जी अच्छा अब देखिए एक्स टू दी पावर एन होगा एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन एन टू दी पावर एक्स होगा एन टू दी पावर एक्स इंटू लॉग एन। आपको ये देख के छोटा नहीं सोच लेना है क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमने डायरेक्ट कर लिया, इसको आपको लॉग भॉग लेना है ना, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है डी डी एक्स नहीं लिखा। तो अब देखिए ये क्या होगा ई पावर एक्स लॉग एक्स ही रहेगा इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स, ठीक है। बाकी तो ये जीरो होगा, तो ये हो रहा है एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन एन टू दी पावर एक्स इंटू लॉग एन। अब देखिए ये जो ई पावर एक्स लॉग एक्स है ना हमारा, यही तो बेसिकली एक्स टू दी पावर एक्स है, उसको ही तो बनाया ई पावर एक्स लॉग एक्स, तो उसको एक्स टू दी पावर एक्स पुट कर देंगे, सॉरी ये एन नहीं है एक्स टू दी पावर एक्स इंटू क्या होगा डी डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स मतलब एक्स इंटू लॉग एक्स का वन बाई एक्स प्लस एक्स का डेरिवेटिव वन लॉग एक्स का लॉग एक्स, क्योंकि कॉन्स्टेंट रखना है ना प्रोडक्ट रूल। तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स, और ये तो जैसा है एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, ठीक है। यही हमारा डी वाई डी एक्स होगा। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप वाई वन वाई टू लेके कर लो, ठीक है। यहाँ पे वैसे वाई वन वाई टू से भी छोटा होगा क्योंकि इसको यहाँ पे बार बार लिखना पड़ रहा है ना, ये जो क्योंकि ये तो हो रहा है एक बार में, ठीक है। तो जो आपको आसान लगे। ये तक तो था बेसिक क्वेश्चंस, मतलब कैसे करेंगे वो सीखना। अभी जो स्पेशल क्वेश्चन होंगे वो करेंगे हम लोग, मतलब जो एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एक्स टू दी पावर एम इंटू वाई टू दी पावर एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई टू दी पावर एम प्लस वन, तो हमें प्रूव करना है डिवाइड एक्स वाई बाई एक्स। ये क्वेश्चन देखा ना मैंने स्टार लगा दिया, ये बहुत बार आया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना बार आया है, ठीक है। कभी कभी ये आता है और कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक्स टू दी पावर सेवन वाई टू दी पावर नाइन इक्वल टू एक्स प्लस वाई टू दी पावर सिक्सटीन, मतलब कुछ एग्जाम्पल देके। तो ये तो वही होगा, बस एम और एन की जगह सेवन और नाइन है ना। तो चलिए मतलब इन दोनों में से एक आने के चांसेस आपके एग्ज़ाम में बहुत होते हैं। तो अभी देखिए इसको करेंगे कैसे। कुछ नहीं करना है, आप अगर नॉर्मल डेरिवेटिव कर दोगे तो ये क्वेश्चन होगा नहीं। तो हमें करना क्या होता है, बोथ साइड लॉग लेना है। तो पहले तो एक बार मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो अभी बोथ साइड लॉग ले लेंगे। प्रॉपर्टी तो वही है कि लॉग ए टू दी पावर एम, अच्छा पहले तो लॉग ए बी होगा लॉग ए प्लस लॉग बी,
और इसमें ये वही log a टू द पावर m मतलब m प्लस n सामने आ जाएगा इंटू log ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा m log x और ये होगा n log y, है ना, इक्वल टू m प्लस n log x प्लस वाई। अब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आएगा, डी डी एक्स ऑफ m log x, नहीं तो m देखिए m तो कांस्टेंट है ना, तो इसको मैं बाहर कर देता हूँ, तो होगा m इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स n इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई होगा m प्लस n इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा log x का 1/x, ये log y का होगा 1/y इंटू चेन रूल लगेगा क्योंकि x की जगह y है, मतलब dy dx होगा m प्लस 1/log x का x प्लस m प्लस n बाई log x का x log x प्लस y का x प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ log x प्लस वाई, सॉरी डी डी एक्स ऑफ x प्लस वाई। तो ऐसा है ना। अभी देखिए इसको ऐसा ही रख देते हैं m बाई एक्स प्लस n बाई वाई इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल टू m बाई n बाई एक्स प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई। एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, डी वाई डी एक्स होगा वाई का, है ना। अब देखिए अलग अलग कर ले रहा हूँ, तो ये ऐसा होगा और फिर इसका अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, इंटू डी वाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, हमें चाहिए डी वाई डी एक्स, तो डी वाई डी एक्स को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको इस तरफ भेज देते हैं, तो होगा m बाई एन बाई एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई डी एक्स माइनस n बाई वाई इंटू डी वाई डी एक्स, ठीक है। और इसको इस तरफ भेज रहा हूँ, पर लिख रहा हूँ इसको पहले, वो तो लिख दिया मैंने, तो होगा m बाई एक्स माइनस m प्लस 1/x प्लस वाई, ठीक है। तब डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे और इन दोनों का माइनस है मतलब एलसीएम कर दे रहा हूँ, तो होगा y इंटू एक्स प्लस वाई, है ना, तो ये होगा y इंटू एम प्लस एन। अच्छा क्लियर कर दिया थोड़ा ताकि समझ में आए। अब देखिए एलसीएम कर रहा हूँ बस, ये तो कॉमन आ गया ना, ये तो बाहर है, तो इन दोनों का बस ये दिस माइनस दिस, तो क्या होगा y इंटू एम प्लस एन माइनस एन इंटू एक्स प्लस वाई, है ना, और यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस वाई होगा, तो होगा m इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू एम प्लस एन। बस अभी तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई डी एक्स, तो है ही कॉमन, एम वाई प्लस एन वाई माइनस एन एक्स माइनस एन वाई, ठीक। अब देख रहे हो नीचे तो एक्स प्लस वाई कट जाएगा, तो बाई वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, एम एक्स प्लस एम वाई माइनस एम एक्स माइनस एन एक्स बाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कटेगा, एन वाई कटेगा, तो मतलब आएगा डी वाई डी एक्स इंटू एम वाई माइनस एन एक्स बाई वाई, और यहाँ पे क्या कटेगा, एम एक्स कटेगा, तो मतलब एम वाई माइनस एन एक्स बाई एक्स, तो ये दो सेम है कट जाएगा, तो मतलब डी वाई डी एक्स होगा वाई बाई एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस करना वही है, पहले लॉग लेके डेरिवेटिव करते रहेंगे, और कुछ और वैल्यू 7 8 9 करके दिया रहे तो वो बस पुट कर देंगे उस हिसाब से, ठीक है, जो पहले बोला था मैंने। तो चलिए अभी कुछ और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स टू द पावर वाई इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस वाई, तो हमें ये प्रूव करना है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो डी वाई डी एक्स है ना, यहाँ पे बस एक्स है, मतलब जो इम्प्लिसिट में कर रहे थे, अगर डी वाई डी एक्स में सिर्फ एक्स रहा तो पहले हमें वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स रिप्रेजेंट करना होगा, है ना, अदरवाइज क्वेश्चन होगा ही नहीं, क्योंकि अगर इसको हम लोग डेरिवेटिव कर दे तो एक्स वाई दोनों ही आ जाएगा डी वाई डी एक्स में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो पहले y को इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो दिया हुआ है इसको लिखते हैं पहले, ठीक है। अब बोथ साइड log ले लेंगे तो क्या होगा,
log x टू दी पावर y log e पावर x माइनस वाई। तो इसको मैं बोल सकता हूँ y log x इक्वल टू x माइनस वाई इंटू लॉग ई। अब log ई 1 होते हैं, क्यों? क्योंकि कुछ नहीं है मतलब e है और दोनों सेम हो जाए तो 1 होते हैं, ठीक है। तो मतलब y log x होगा हमारा x माइनस वाई। अब देखिए y को इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट करना है तो जो y है सबको एक तरफ ले आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं अगर y कॉमन ले लूँ तो आएगा 1 प्लस लॉग एक्स ही लिख दिया, चलिए। तो x तो y क्या होगा? y होगा x बाई 1 प्लस लॉग एक्स होगा। तो देखिए y इन टर्म्स ऑफ x हो गया है, अभी डेरिवेटिव करेंगे तो आंसर हो जाएगा। तो डिफ्रेंशिएटिंग वो सब आपको लिखना है, होगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स बाई 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये कोसेंट रूल होगा। कोसेंट रूल का क्या मतलब? 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर फिर 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये तो नीचे वही रह जाएगा और फिर ये 1 प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा माइनस एक्स इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 लॉग एक्स का 1 बाई एक्स। तो ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 बाई दिस, है ना। तो मतलब डी वाई डी एक्स आया हमारा, ये 1 कट जाएगा ना, लॉग एक्स बाई, देखिए कभी कभी ये प्रूफ ही दे देता है, ठीक है। पर जो हमारा प्रूफ है उसमें देखिए ये है नहीं, लॉग एक्स बाई लॉग, ये जानबूझ के दिया मैंने क्योंकि एक दो बार ये क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। तो लॉग ई एक्स, इसका मतलब ई टू दी पावर एक्स है नहीं, ये है ई इंटू एक्स, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो कभी कभी ये ही दे देगा, तब तो ये तक करके ही छोड़ देना आप, ठीक है। तो लॉग एक्स, अब 1 को लिख देंगे हम लोग लॉग ई, अभी देखा हमने कि लॉग ई का वैल्यू 1 होता है और ये है लॉग एक्स, ठीक है। अब लॉग ई प्लस लॉग एक्स मतलब लॉग ए प्लस लॉग बी, जो कि हो जाएगा ना लॉग ए बी, फिर इसका स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये डी वाई डी एक्स है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसका एक सिमिलर क्वेश्चन है जो मैं अभी लिखूंगा, पर मैं करूंगा नहीं, आपको बोल दूंगा कैसे करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप, यहाँ पे दिया हुआ ई पावर वाई इक्वल टू वाई टू दी पावर एक्स, जहाँ पे डिवाइड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई दिया हुआ है, मतलब पहले हमें एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई रिप्रेजेंट करना होगा, है ना। फिर वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा डी एक्स डी वाई और फिर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो नहीं तो मैं एक लाइन में कर देता हूँ आपको। तो पिछला शाम के तरह मैंने ये कर दिया डायरेक्टली, ठीक है। तो ये डी एक्स डी वाई आ रहा है तो ये वाई वाई कट जाए, आप देख लेना, ये अपने आप भी कर सकते हो, नहीं तो पीडीएफ तो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो डी एक्स डी वाई ये आया है हमारा, तो डी वाई डी एक्स अभी हमें चाहिए, बस उल्टा कर देंगे तो होगा लॉग वाई का होल स्क्वायर बाई लॉग वाई माइनस 1, वही प्रूव करना है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एक्स टू दी पावर वाई इक्वल टू वाई टू दी पावर एक्स, तो हमें डी वाई डी एक्स निकालना है। अब देखिए यहाँ पे तो कुछ प्लस नहीं, इक्वेशन के फॉर्म में दिया हो तब तो हम लोग आराम से बोथ साइड लॉग ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो लॉग ले लेंगे तो आएगा लॉग एक्स टू दी पावर, और कुछ प्रूफ भी करना नहीं है तो एक्स वाई दोनों के टर्म में ही ले आएंगे, है ना। तो इसका मतलब होगा वाई लॉग एक्स इक्वल टू एक्स लॉग वाई, फिर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे, है ना। तो क्या आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा डी डी एक्स ऑफ वाई लॉग एक्स इक्वल टू आएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स लॉग वाई। तो प्रोडक्ट रूल करेंगे तो पहले y का डेरिवेटिव होगा डी वाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स कॉन्स्टेंट प्लस वाई कॉन्स्टेंट इंटू लॉग एक्स का डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ये क्या होगा, एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई प्लस लॉग वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स इंटू डी वाई डी एक्स प्लस लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, और यहाँ पे क्या होगा, एक्स लॉग वाई का होगा 1 बाई वाई इंटू डी वाई डी एक्स,
और फिर x का 1 मतलब log y, है ना। अब सब dy dx को एक तरफ करेंगे तो dy dx, एक लाइन और बना देते हैं, नहीं तो चलिए, ठीक है। और ये हो जाएगा log y माइनस वाई बाई एक्स। तो अभी क्या करेंगे, dy dx कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा log x माइनस एक्स बाई वाई इक्वल टू एक्स log y, इसका एलसीएम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy dx इंटू वाई log x माइनस एक्स बाई वाई इक्वल टू ये। अभी डिवाइड कर दो आप, तो dy dx मिल जाएगा। क्या होगा, तो मैं इसको अरेंज करके y बाई एक्स को बाहर कर रहा हूँ, फिर ये ऊपर आएगा x log y माइनस वाई और ये नीचे जाएगा, है ना। तो होगा y log x माइनस एक्स। तो ये हो गया, ठीक है। चलिए अभी और एक क्वेश्चन करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू ये, तो हमें डी वाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब क्या, डी वाई डी एक्स निकालेंगे और उस फाइनली उसमें एक्स की जगह ए पुट कर देंगे। तो अब देखिए ए टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स, एक्स टू दी पावर ए, ये सब तो हमें पता है, फार्मूला ही है। पर एक्स टू दी पावर एक्स का फार्मूला नहीं है, लॉग लेके आपको करना होगा, ठीक है। तो अभी तो बहुत बार किए हैं इसको, इसलिए मैं अभी यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दूंगा। तो डी वाई डी एक्स होगा डी डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एक्स। ये आपको अलग से करना होगा, है ना। यहाँ पे मैं डायरेक्ट पुट कर दूंगा, ये होगा एक्स टू दी पावर ए। तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए, और ई पावर एक्स का तो ई पावर एक्स ही होता है। ये क्या होता है, एक्स टू दी पावर एक्स सबसे पहले किए थे हमने, एक्स टू दी पावर एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 1, है ना। ये जो देखो, ये पूरा करना है आपको, ये पूरा। तो ये होगा एक्स टू दी पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अभी मैं पुट कर दूंगा वहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स टू दी पावर एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 1, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स टू दी पावर ए का, जो कि होगा ए इंटू एक्स टू दी पावर ए माइनस 1। तो यही है डी वाई डी एक्स। अभी हमें एक्स इक्वल टू ए पर वैल्यू निकालना है डी वाई डी एक्स का, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, डी वाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। क्या होगा, सब एक्स की जगह ए पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा ई पावर ए, ये हो जाएगा ए टू दी पावर ए इंटू लॉग ए प्लस 1, और ये होगा ए इंटू ए टू दी पावर ए माइनस 1, ठीक है। तो ये ए टू दी पावर ए इंटू लॉग ए टू दी पावर ए टू दी पावर ए इंटू लॉग ए प्लस ए टू दी पावर ए इंटू कर दिया। और ये देख रहे हैं आप, ए टू दी पावर ए माइनस 1 इंटू ए, क्या होगा, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ए टू दी पावर ए माइनस 1 इंटू ए होगा, तो ए टू दी पावर ए माइनस 1 प्लस 1, मतलब ये ए टू दी पावर ए ही होगा, है ना। तो अब देख रहे हो, 2 ए टू दी पावर ए लॉग ए है, तो इसको कर लेते हैं 2 ए टू दी पावर ए लॉग ए, और ए टू दी पावर ए भी 2 है, तो ये भी 2 ए टू दी पावर ए प्लस ए टू दी पावर ए। तो मैं अगर 2 ए टू दी पावर ए कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आएगा लॉग ए प्लस 1 इंटू ई टू दी पावर। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, इसलिए मैंने कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन के जितने सारे टाइप के क्वेश्चंस है वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको टाइप यहाँ से ही आएगा, ठीक है। हुबहू क्वेश्चन सेम ना भी मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ जैसे समझ लीजिए ऐसा दे दिया कि साइन एक्स टू दी पावर वाई दिया हुआ है और कॉस वाई टू दी पावर एक्स, तो डी वाई डी एक्स निकालो। काम तो वही करना है ना, लॉग लेके, ठीक है। और अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सब आ जाए तब तो हुबहू सेम क्वेश्चन आएंगे, जैसे 2 और 3 अगर आ जाए, ठीक है। 2 और 3 ज़्यादातर आते हैं। तो यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चंस मैंने किए ये आपको देख लेना है, ठीक है। और इसका पूरा पीडीएफ तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और लॉग का अगर प्रॉपर्टी ना पता है तो लॉग का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो है, वो देख लेना, फिर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।